मैं एक टेडी बियर हूँ। टेडी बियर की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुई, इस बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना आदमी खुद के बारे में जानता है। विज्ञान की पुस्तकों में जो और जितना लिखा गया है वह सिर्फ ये सिद्ध करता है कि हमारा ज्ञान अभी यहाँ तक पहुँचा है। हो सकता है भविष्य में जब और जानकारी मिले और तथ्य सिद्ध हुए तो पुरानी परिभाषाएं, मान्यताएं बदल जाएं। ठीक वैसे ही जैसे पहले धरती चपटी बताई गई थी, अब गोल हो गई है। हो सकता है भविष्य में कुछ और ही सिद्ध हो जाए, कुछ और ही कहा जाना लगे। खैर, मैं कहाँ खुद का इतिहास बताते बताते आपका इतिहास बांचने लग गया। कुल मिलाकर मैं एक सुंदर सा, मुलायम सा, प्यारा सा खिलौना हूँ जिसकी शक्ल जंगली भालू से मिलती है। सिर्फ शक्ल ही मिलती है, रंग भी मिलने लगे तो पोलर बियर की तो कोई इज्जत भी हो, काले भालू को कौन खरीदेगा। मादरी जुबान में मुझे मुलायम खिलौना भालू ही कहेंगे, पर मादरी जुबान में कहने पर मुझमें आकर्षण का अभाव हो जाएगा। शायद इसीलिए मेरा टेडी बियर नाम मशहूर किया गया। टेडी बियर कहते ही जहन में मेरा ध्यान आता है। आज दिनांक 10 फरवरी मनुष्यों में टेडी डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी मेरा दिन। क्या वाकई? चलिए मेरे साथ एक दिन की यात्रा कीजिए। मैं एक टेडी बियर हूँ, आपके लिए एक निर्जीव सॉफ्ट मटेरियल से निर्मित सॉफ्ट टॉय, जो न बोल सकता है, न सुन सकता है, न ही कोई प्रतिक्रिया देता है, न मेरे चेहरे की भाव भंगिमा परिवर्तित होती है, न कुछ अभिव्यक्त कर पाने की मुझमें क्षमता है। पर मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, भला बुरा सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ बोलने की इजाज़त नहीं, इसलिए मैं खामोश रहता हूँ। लगभग साल भर से मैं गिफ्ट हाउस में पड़ा हुआ था। कई ग्राहकों ने मुझे देखा, टटोला, परखा, पर किसी ने मुझे खरीदा नहीं। बार बार रैपर से बाहर निकालकर ग्राहकों को दिखाने, फिर वापस रैपर में पैक करने के क्रम में कब मेरी पीठ पर से सिलाई उधड़ गई, दुकानदार को भी तब पता चला जब किसी ग्राहक ने उधड़ी सिलाई की तरफ उसका ध्यानाकर्षण कराया। मैं जो फर्स्ट का माल था, तुरंत ही सेकंड का माल हो गया। अब दुकानदार मुझे बेचकर लाभ कमाने के बजाय मुझे निपटाकर लागत वसूलना चाहता था। दुकानदार ने मेरी सिलाई ठीक करवाई, पर सर्जरी के बाद जैसे निशान रह जाता है, वैसे ही गौर से देखने पर पारखी परख लेते थे। प्रेमियों का टेडी डे आया तो मुझे फिर निकाला गया। मेरी प्राइस कम कर दी गई, ब्रश मारकर धूल उड़ा दिया गया, टाई ठीक कर दी गई। रमेश मोना का प्रेमी था, बजट कम था, इसलिए वह चॉकलेट डे के दिन मुझे सस्ता समझकर खरीदा और टेडी डे के दिन यानी 10 फरवरी को मोना को भेंट कर दिया। मोना असमंजस में थी। वह टेडी डे के दिन गिफ्ट तो चाहती थी, पर 12 इंच के टेडी बियर का क्या करती? घर ले जाती तो माँ बाप सवाल पूछते। उसने अपने दूसरे फ्रेंड जॉन को टेडी बियर यानी मुझे गिफ्ट कर दिया। जॉन टेडी बियर पाकर हड़बड़ाया, बोला, अरे गिफ्ट तो मुझे करना था, तुम क्यों कर रही हो? ये कहाँ लिखा है कि लड़का ही लड़की को गिफ्ट करे? लड़की भी तो लड़के को गिफ्ट कर सकती है। पर गिफ्ट तो मुझे लाना था। ठीक है, तुम भी दे देना, पर इसे तो संभालो। जॉन ने मोना को गिफ्ट में मोबाइल फ़ोन दिलवाया। मोना तो चली गई। मैं जॉन के साथ उसकी कार में सफ़र कर रहा था। जॉन अमीर बाप का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, पर अभी भी सुधरा न था। कई लड़कियों से अभी भी उसके प्रेम संबंध जारी थे। अब जॉन के लिए मैं मुसीबत बन चुका था। न वह मुझे घर ले जा सकता था, न कार में छोड़ सकता था। चाहता तो मुझे कचरे के ड्रम में फेंक सकता था, पर 250 रुपये के टेडी बियर पर उसने 15,000 का मोबाइल फ़ोन इन्वेस्ट किया था। ऐसे ही कैसे फेंक देता? जॉन ने आई लव यू माई डार्लिंग रोजी से कहा और मुझे रोजी के हवाले कर दिया। मुश्किल से 8 घंटे के वक्फे में मैं 7 जोड़ों के हाथों से गुजरता हुआ वापस रमेश के घर पहुंच गया। रमेश की बहन रेखा को उसके पुराने मित्र सुरेश ने हैप्पी टेडी डे कहकर टेडी डे विश किया। अब मेरा मुकाम रेखा के बेडरूम में था। मुझे भी सुकून मिला कि चलो देर से ही सही मुझे कोई ठौर तो मिला।
शाम हो चली थी। टेडी डे का समापन होने वाला था। अगला दिन प्रॉमिस डे था, यानी सच्चे झूठे वादों का दिन। कल टेडी बियर की कोई पूछ नहीं होने वाली थी, यानी मेरे भटकते जीवन को ठहराव मिल चुका था। अब मैं इत्मीनान से रह सकता था। कितना बेवकूफ़ था मैं। बदनसीबी की कलम से जिसकी तकदीर लिखी गई होती है, उसे चैन कहाँ नसीब होता है। रेखा रैपर से निकालकर मुझे अपने पलंग के सिरहाने रख ही रही थी कि रमेश कमरे में आ गया। रेखा के हाथ में टेडी बियर देखकर ही वह भड़क गया। रेखा के हाथ से मुझे झपट लिया। जाना पहचाना टेडी बियर। गौर से देखा तो उधड़ी हुई सिलाई की रिपेयरिंग मार तुरंत उसके पकड़ में आ गई। वह भौचक्का सा रह गया। भाई बहन में बहस शुरू हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। वही काम, जब तुम करो तो पुण्य है, मैं करूँ तो पाप, रेखा चीख कर बोली। रमेश बहुत गुस्से में था। मुझे 2 बार जमीन पर पटका, मुझे तोड़ने मरोड़ने फाड़ने की कोशिश की। फिर क्रोध की अधिकता के कारण मुझे घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। वातावरण में अंधेरा फैल चुका था। मैं देर तक सड़क पर ठंड में पड़ा रहा। मेरा शरीर, आत्मा, भावनाएं सब चोटिल था। मेरा अंतर्मन कराह रहा था। तभी एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ कहीं से लौट रहा था, मुझे सड़क पर पड़ा देखकर उठा लिया। मुझे पाकर उसका मन मयूर नाच उठा। उसके हर्ष की कोई सीमा न रही। वह एक भिखारन का बेटा था। उसके हाथ गंदे थे, कपड़े मैले थे, पर मन साफ था। मैं सुबह से कई साफ सुथरे तन वालों, कपड़े वालों के हाथों से गुजरा। सबके मन काले थे, वासना से भरे थे। निर्मल हृदय से तो मेरी अब मुलाकात हुई थी। खिलौना बच्चों की चीज़ है, उसकी महत्ता कोई बच्चा ही समझ सकता है। इसलिए टेडी डे तो बच्चों का डे है, बस बड़ों ने इसे अपनाकर नाम बिगाड़ दिया है। हैप्पी टेडी डे माय फ्रेंड्स।